हेलो एक्वेरियस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये लव कनेक्शन हो सकते हैं, मैरिज कनेक्शन हो सकते हैं, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। तो लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपको, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू, पास्ट मैसेजेस। ओके, दिस इज योर पास्ट मैसेज। Aquarius, this is so helpless, this is so hopeless. Okay, कहीं ना कहीं स्टक हो, which way to go, लव लाइफ में या फिर मैरिज में स्टक हो। ओके, कैसे राइज अप हो बोल के। What's your person energy? 8 और 9 सी अपग्रेड, दोनों जने बड़े एक जैसे स्थिति में हो। दिस इज़ यू। ओके एक्चुअली दिस इज योर पर्सन, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में क्रॉस रोड पे विच वे टू गो। ओके, कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में चॉइसेस आई हो। ओके, कि कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, स्टकनेस हो, ऐसा सोच रहे हो। लव लाइफ में हो सकता है, मैरिज में हो सकता है। मैरिज में भी हो सकता है कि आप कैसे राइज अप हो, अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करो बोल के उस बारे में स्टक हो सकते हो। मैरिज वाइज भी नॉट लुक गुड, लव वाइज में नॉट लुक गुड। ओके, स्टकनेस वाली एनर्जी है, हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, होपलेस महसूस कर रहे हो पास्ट में। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी ले रहे हैं आपके वजह से, आपके लिए रात रात भर सो नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेयर बेस्ड एनर्जी है लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज आल्सो। ओके, नॉट अ गुड एनर्जी, सो मच स्ट्रेसफुल वाली एनर्जी है। हाँ, लेट्स सी व्हाट्स द 15 डेज फ्रॉम नाउ। एक्वेरियस के लिए कैसे रहने वाली है 15 डेज फ्रॉम नाउ। एक्वा, फिफ्टीन डेज फ्रॉम नाउ। ओके एक्वा, ऐसी में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ एक्वा, आप पास सिचुएशन, पास सिनारियो या फिर पास पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। ओके, इन 15 दिनों में या कोई पास्ट का आके आपको ऑफ़र भी दे रहा है। ओके, सी बॉन्ड करने के लिए होप रखे हुए हो कि हमारी लाइफ में बॉन्डिंग हो जाएगी पास्ट की वजह से। ओके, या फिर किसी की लाइफ में क्रॉस रोड पे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ एंड टोस्ट गुड कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ऑफर आया है स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति। कोई पास्ट का आके आपको ऑफ़र दिया हो इस फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति, क्यूरियोसिटी के प्रति, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड थ्री इम्प्रेस का कार्ड है। तो गाइस में भी शायद हो सकता है कि जो भी एक्वेरियस आप लोगों की प्रॉब्लम थी, क्रॉस रोड में थे थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में, तो मे भी शायद उस प्रॉब्लम को लेट गो करके आप लोग बॉन्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। एंड सी हियर इज़ द एक्वेरियस का कार्ड है, दिस इज़ यू। कहीं ना कहीं आपने इनर शैडो पार्ट पे काम कर रहे हो, राइज अप होने की कोशिश करो। अंदर से बहुत ज़्यादा डार्केस्ट पीरियड चल रहा है, स्टकनेस चल रहा है, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो अपने लव लाइफ के प्रति। ओके, इसीलिए यहाँ पर स्टेबल होने के बारे में सोच रही हूँ, बिकॉज पास्ट का कनेक्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगर आप ना लव लाइफ में हो तो क्रॉस रोड पे हो। ओके, पास्ट का पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है लव लाइफ को लेके, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र है। ओके, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी डील है, जैसे अभी आप प्रेजेंटली भी हो और पास्ट का भी आपके पास में वापस आ गया। इसीलिए अंदर सोच रही हो कि मैं किसकी तरफ जाऊँ। अंदर से बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रही हो। फोकस हो कि कैसे मैं अब फोकस हो फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति। पास्ट पास्ट और प्रेजेंट के बीच में फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं क्रॉस रोड पे, कैसे मैं अपनी लाइफ में बैलेंस करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ। इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, पास्ट को भी नहीं, पास्ट ने भी ऑफर दिया तो उसको भी नहीं ठुकरा सकता, और अभी प्रेजेंटली भी है तो उसको भी नहीं वो कर सकता। अंदर सोच रहे हो इन 15 दिन में। इसी वजह से आप ना यहाँ पर स्टकनेस फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो। ओके, और अगर मैरिज वाइज भी देखा जाए तो गाइस, मैरिज वाइज भी आप लोगों की लाइफ में
घर भी है बट पास्ट भी है। ओके, पास्ट में कोई एक्स हो सकते हैं, वो वापस आ गए हों ऑफ़र लेके, एंड आप सोचो कि कैसे मुझे एक्स भी चाहिए और घर भी चाहिए, कैसे मैं बॉन्ड बढ़ाऊँ। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में बैलेंस करूँ, बिकॉज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो घर भी है, कैसे मैं दोनों को बैलेंस करूँ बोल के अंदर ही अंदर जंग चल रही है। जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सनस लाइफ। एक्यूरियस, व्हाट्स योर पर्सनस लाइफ एंड सी, कहीं ना कहीं अपने आप को दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन। मैं भी शायद प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ, अपने सामना कर रही हूँ अपने डार्क पीरियड का। हियर इज़ द प्रोटेक्शन। ओके, हियर इज़ द जो भी आपके लाइफ में ये पास्ट आपके पर्सन की लाइफ में आए हैं डार्क पीरियड। ओके, अगर जैसे कि आपकी वाइफ हो, ओके, ये वाइफ हो आपकी ये वाइफ हो और आप एक्स के साथ में हो, तो उनके साथ में डील करें, सामना करें, जस्ट लाइक दैट। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे, इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन आपके पर्सन, बिकॉज एफर्ट डाले वेट कर रहे हैं कि कब आपकी पर्सन की लाइफ में रिजल्ट आए, कब उनके लाइफ में सेकंड चांस हो, कब उनके लाइफ में वेकअप हो, कब उनकी लाइफ में फाइनल डिसीजन लो, कब उनके लाइफ में क्लैरिटी आए, कब उनके लाइफ में जगलिंग पीरियड से छुटकारा मिले। ओके, दैट्स व्हाई वेटिंग। या सी एक्वा आपके पर्सन ना सामना कर रहे हैं आपके जो पास्ट हैं या फिर आपके वो एक्स हैं उनका। ओके, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन का, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, एफर्ट डाले एंड वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, वेट कर रहे हैं सेकंड चांस का कि कैसे लव लाइफ में सामना कर। अगर मैरिज वाइज देखा जाए तो सामना कर रहे हैं आपके वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का। ओके, एंड सोच रहे कि कैसे सेकंड चांस मिले और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकले, लाइफ में क्लियर विजन के साथ में आगे बढ़े। ओके, जो भी ये जगलिंग पीरियड चल रही है उनकी लाइफ में वो बैलेंस करे मैरिज वाइज, इन रिलेशनशिप वाइज भी चाहते हैं कि फाइनल डिसीजन ले और सामना करे उस थर्ड पार्टी सिचुएशन का, एंड क्लियर विजन हो, ट्रूथ सामने आए, उसके प्रति एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। बट गाइज आपके पर्सन भी जगलिंग कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आप उनको जगलिंग करवा रहे हो, वेट कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे इस जगलिंग को ख़त्म करने के लिए, वेटिंग पीरियड चालू है उनकी लाइफ में लव लाइफ के प्रति। ओके, कैसे ये टू सिचुएशन को ख़त्म करें बोल के एफर्ट तो डाल रहे हैं, एक्शन तो ले रहे हैं, डिसीजन तो ले रहे हैं, सामना तो कर रहे हैं, बट मे भी शायद वेटिंग पीरियड चालू है उनको, इसलिए यहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द इशू। ये 15 दिन में आप लोगों की लाइफ में क्या इशू रहने वाले हैं। व्हाट्स द इशू? पेशेंस। गाइस, पेशेंस रखिएगा। एफर्ट आप लोगों ने डाल लिया है, ठीक है, आपने भी एफर्ट डाला है, एक्वा सामने वाला ने भी एफर्ट डाला है। ओके, आप एफर्ट डाल रहे हो घर और बाहर वाले के साथ में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, सामने वाला एफर्ट डाल रहे हैं कि जो जगलिंग पीरियड में उन्होंने एफर्ट डाला हुआ है उसका रिजल्ट के लिए, तो आप दोनों को ही पेशेंटली डील करना चाहिए। ओके, ये रहे इशू, आप एक दूसरे को पेशेंटली हैंडल कीजिए, समय का वेट कीजिए, एंड हर सिचुएशन को सिनारियो को पेशेंटली डील कीजिए। ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ लियोस, बट आपकी इशू है पेशेंटली हर सिचुएशन को डील करना है। ओके एक्वा, या लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर यू एक्वेरियस। दिस इज योर हिडन पोर्शन। या स्टकनेस हो, दो नाव में पाँव रखोगे तो डूबोगे ही, स्टक हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या करूँ, कैसे लाइफ में दोनों से बाहर निकलूँ या दोनों को बैलेंस करूँ। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो, कहीं ना कहीं रुके हुए हो, क्योंकि यहाँ पर तो पास्ट और प्रेजेंट का सिनारियो तो चल ही रहा है। ओके एक्वा, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन हिडन, व्हाट्स द हिडन पर्सन फॉर योर। या आपके पर्सन भी गाइस, नो मैटर व्हाट, सी हियर इज द क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, एंड हियर इज जो भी आपके पर्सन के लाइफ में, यहाँ पर आप स्टक को ऑब्जर्व करें। आपके पर्सन नो मैटर व्हाट, जो भी उनके लाइफ में डार्क पीरियड आ रहा है उसका सामना करें, या फिर आपकी
बातों का, आपके जो भी आपने उनके साथ में जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको लेट गो कर रहे हैं, लेट गो करके अपनी इमोशनली स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। ओके, बैक करके अपने इस ऑफ़र के बारे में, अपने इस क्लियर विजन के बारे में सोचते हुए देख रहे हैं। ओके, जो भी डार्क पीरियड थी उसको लेट गो करना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में इमोशनल तौर से स्टेबिलिटी आ सके। व्हाट्स द आउटकम फॉर यू एक्वा? कंप्लीशन, नेगेटिविटी के कंप्लीशन है गाइस। जो भी आप स्ट्रेस ले रहे हो ना, दोनों की वजह से, पास्ट प्रेजेंट की वजह से, घर के इश्यू की वजह से, देयर इज़ द एंड अबाउट एंड फ्रेश तरीके से आप देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आप पॉज किए हुए ऑब्जर्व कर रहे हो कैसे सिचुएशन को डील करो, कैसे हैंडल करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो वो पार्ट ख़त्म है, स्ट्रेस ख़त्म है एंड फ्रेश तरीके से आप अपने सारे सिनारियों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख लोगे। ओके, क्लैरिटी मिल जाएगी, विजन क्लियर हो जाएगा, आइडियाज़ आ जाएंगे कि कैसे हैंडल करना है बोल के। व्हाट्स योर पर्सन आउटकम? या दिस इज़ योर पर्सन, दिस इज़ यू एक्वा। ओके, कंप्लीशन नेगेटिविटी की, दिस इज़ योर पर्सन आउटकम। सामना कर रहे हो ट्रूथ के साथ में, कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस लव लाइफ है तो ट्रैवल कर रहे हैं ताकि वो क्लियर हो सके। ओके, सो मच ऐसे तुमने ऐसा कैसे किया बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, सामना कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप भी कंप्लीशन हो, या फिर हो सकता है कि टोटली दिस इज़ द लव लाइफ की जो नेगेटिविटी है उसकी ख़त्म, या फिर मैरिज की नेगेटिविटी है उसकी ख़त्म। एंड दिस इज़ यू फेस कर रहे हो सारी चीज़ों को, आपके पर्सन के फेस कर रहे हैं एंड मे भी शायद आपके पीछे क्लियर होने की कोशिश कर रहे हैं। क्लैरिटी मिली है, फोकस से, फ्रस्ट्रेशन में से बाहर आ रहे हैं। ओके, डार्क पीरियड में से बाहर आ रहे हैं एंड अपनी लाइफ को बनाते हुए दिखे आपके पर्सन। ओके, किसी इनका फेस देखो, इनका एक्सप्रेशन देखो, कैन यू सी इट? आपको दिख रहा है? हाँ, ऐसे जस्ट लाइक मैं अब रिलेशनशिप ख़त्म करके रहना है मेरे को, जस्ट लाइक दैट। ओके, क्लैरिटी चाहिए मुझे, मेरे सवालों के जवाब चाहिए मुझे बोल के आपके पर्सन आपसे सवाल मांग रहे हैं, एक्वेरियस। इसीलिए मैं भी शायद हो सकता है आप सवाल ना दो, रिलेशनशिप भी ख़त्म कर दो, कुछ लोग हो सकता है। ओके, ऐसे व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एक्वेरियस? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एक्वेरियस? सी, ये अपराइट आया तो मैं यही बोलना चाहूँगी, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपके लिए एक्वेरियस सिचुएशन सही नहीं है, पर्सन छोड़ के जा रहा है, तो देयर इज़ द चेंज है। ओके, आपकी लाइफ में चेंज है, फोकस होइए अपने स्टेबिलिटी पर। आप कोई भी पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है, नेगेटिविटी है, बिट्रेल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो देयर इज़ अ चेंज। फोकस हुई अपने स्टेबिलिटी पर, फोकस हुई अपने बॉन्ड पर। ओके, लव लाइफ में बोलना चाहूँगी फोकस हुई अपने मैरिज पे। ओके, मैरिज को जाने दीजिए, लव लाइफ को जाने दीजिए, मैरिज पे फोकस होइए। अदरवाइज लव लाइफ में जो नेगेटिविटी जो पर्सन जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए और अपने फोकस होइए अपने स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एक्वा। एंड सी देयर इज द कंप्लीशन इन एडवेंचर्स। आप लोगों की लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है गाइस। कम्युनिकेशन कीजिएगा अपने लव लाइफ से या फिर अपने इस पास से। ओके, देयर इज द जो भी है फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, जहाँ पर भी अपनी फीलिंग को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने लव को जाहिर कीजिएगा। देयर इज एडवेंचरस। ओके, फाइट चल रही है आप लोगों की लव लाइफ में मैरिज वाइज, तो थोड़ा कनेक्ट होइएगा स्पिरिट के साथ में, अपने फाउंडेशन को, बेस को मजबूत करने के लिए कोशिश कीजिएगा। देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट, एडवेंचर्स वाला फ्रेश स्टार्ट, ये अननोन वाला फ्रेश स्टार्ट। ओके, कंप्लीशन एंड एडवेंचर है गाइस, सो डोंट वरी। ओके,
या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।